हाय फ्रेंड्स, टाइम टू टेल यू सम अपडेट। ठीक है, कल हम बात कर रहे थे टेक ओवर की, है ना। तो टेक ओवर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। टेक ओवर क्या चीज़ होती है, इसको बीटीबी बोला जाता है, बैंक ट्रांसफ़र। और टेक ओवर क्या होता है कि आपका एक लोन ऑलरेडी किसी बैंक से चल रहा है, ठीक है, उसको चलते हुए हो गए होंगे 2-3 साल 4 साल, जो भी साल हो चुके हैं। बट अब आप ये चाहते हो कि वो जो हमारा लोन है अब मैं उसको दूसरे बैंक में शिफ्ट कराऊँ। क्यों? क्योंकि दूसरा बैंक उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं टेक ओवर। देखिए, हम अगर सेंट्रल बैंक के से रिलेटेड बात करें तो टेक ओवर के क्या नॉर्म्स हैं कि सपोज़ आपका वहाँ पे लोन, आप बोरोवर हो, आपके साथ कोई को बोरोवर है और चाहे कोई गारंटर भी है ना। तो आप अगर 3 जने वहाँ पे प्रेजेंट हो ना, तो एज इट इज़ वो लोन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। वही 3 जने एज इट इज़ आप यहाँ पे रहोगे, मतलब बोरोवर, को बोरोवर और गारंटर। पीरियड ऑफ लोन की अगर मैं बात करूँ तो सपोज़ अगर वहाँ पे आपने 20 साल का लोन लिया था और अब 5 साल आप पे कर चुके हो, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे उस लोन को ट्रांसफ़र करोगे ना, तो बचे हुए 15 साल के लिए ही आपको यहाँ पे लोन मिलेगा, 20 के लिए नहीं मिलता। मतलब एक तरीके से वो लोन एज इट इज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। होता क्या है, आप वहाँ पे जितना आउटस्टैंडिंग प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ द डे, वो वाला अमाउंट का आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज़ उस बैंक के नाम का एक डीडी आपके उसको इशू हो जाएगा। वो डीडी से एज इट इज़ वो वाला लोन बंद होके वो लोन एक तरह से उसका मिरर समझ लो आप, वो लोन एज इट इज़ हमारे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप यहाँ के रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ईएमआई में आपको फ़ायदा हो जाता है और आपके लिए इसलिए टेक ओवर बहुत सही है।